उपचुनाव की काउंटिंग लगातार चल रही है। इससे संबंधित एक बड़ी खबर, 7 राउंड की गिनती जो पूरी हुई है उसका रुझान सामने आया है। 7 राउंड के बाद भी बीजेपी लीड बरकरार रखे हुए है। अगर यहां तीसरे की बात करें 20 राउंड में यहां पर होनी है, 13 राउंड अभी बचे हुए हैं। आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल पीछे हैं। मतलब यही कि तीसरे नंबर पर यहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन आशा पूरी राजकुमार शर्मा जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि बाजी पलटेगी और कांग्रेस के प्रवक्ता जीतेंगे। जी आशुतोष जी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये तो इन राजनेताओं से ही पूछना पड़ेगा रविंद्र जी। निश्चित तौर पर हमारे और 8वें राउंड में बीएपी के अनिल कटारा 84 से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, अनिल कटारा 16,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बीएपी के अनिल कटारा को अब तक अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कारीलाल नन्नामा दूसरे नंबर पर यहां पर 23,000 के करीब उनको वोट मिले हैं। कांग्रेस के महेश गोत को 8,000 वोट मिले और हम ये भी कह सकते हैं कि वो तीसरे नंबर पर यहां पर भी चल रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी, बड़ी बात ये भी कि अगर हम गलत नहीं है तो हेमंत 70,000 से ज्यादा मार्जिन से चुनाव पिछली बार राजकुमार रौत की तरफ से जीता गया था और अभी 19,000 मतों का यहां पर एक तरह से कहें कि मार्जिन बना हुआ है। बिल्कुल 84 से बड़ी अपडेट है। बीएपी के अनिल कटारा 8वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे 7 सीटों पर तो जिस तरीके के रुझान इस वक्त आ रहे हैं, झुंझुनू में बीजेपी आगे है। और अगर हम बात करें रामगढ़ की, वहां पर कांग्रेस सलूम्बर में बहुत बड़ा उथलफेर होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार न्यूज 18 राजस्थान में नजर गड़ाए हुए सभी लोग, बीजेपी ऑफिस में भी यही चल रहा है। के पक्ष में रामगढ़ की सीट आएगी, मेरे को किस मुद्दों पर जो आपके पिता के लोगों ने वोट दिए, या क्या लगता है? देखिए, आप सब जानते हैं चुनाव असमय हुआ है, समय से पहले हुआ है, क्योंकि मेरे पिता आदरणीय, सबके नेता आदरणीय जुबेर खान जी का समय से पहले निधन हो गया। तो ये चुनाव उन्हीं के नाम पे हमने लड़ा। उन्होंने जो 1 साल पहले विजन दिया रामगढ़ को, विकास की जो बात की, पिछले इतने सालों से जिन्होंने काम किया, उन्हीं मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम कुछ भी रहे, रामगढ़ की जनता के बीच क्या हमेशा रहेंगे आप? बिल्कुल, रामगढ़ की जनता नहीं, रामगढ़ का हमारा परिवार है। हमारा बहुत पुराना रिश्ता है कांग्रेस से और रामगढ़ के परिवार से, तो रिश्ता हमेशा कायम रहेगा और मजबूत होगा। और चुनाव का परिणाम भी हमारे पक्ष में है। इस बार खींवसर की आम जनता ने चुनाव लड़ा। 13 तारीख का जो मतदान हुआ, ऐतिहासिक मतदान हुआ। सब लोगों ने मिलके, 36 कौम के लोगों ने मिलके चुनाव लड़ा। एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा। लास्ट जो 20वां राउंड समाप्त होगा तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी खींवसर से जीतेगी। हमारे राजस्थान में उपचुनाव है, 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो पिछला 11 महीने का जो कार्यकाल था, सरकार की जो उपलब्धियां थी, उसकी बदौलत आम जन का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से सभी 7 सीटें जीतेगी। आरिन जुबैर खान भी आए सामने निकलकर। अभी वोटों की गिनती चल रही है और उम्मीद जता रहे हैं कि जो बढ़त उनको मिली हुई है वो बरकरार रहेगी और जीतेंगे। रेवंत राम डांगा भी सामने आए, उनका भी यही कहना है कि जो सरकार के काम हो रहे हैं उसी का प्रतिफल है कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उनको बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं सीधा एक बार आशुतोष जी का फिर से रुख करना चाहूँगा। आशुतोष जी, कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था और रेवंत राम डांगा के अगर बयान की बात करें तो अगर मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज पर मोहर लगा रहे हैं तो फिर 7 सीटों पर ही लगनी चाहिए। देखिए, पहली चीज तो जो आपने नेताओं के कॉन्फिडेंस की बात की, तो निश्चित तौर पर रविंद्र जी, ये कॉन्फिडेंस हमारे और आपके ऊपर नहीं हो सकता है कि जब सामने परिणाम दिख रहे हो। हालांकि भी रुझान है, लेकिन रुझानों से भी परिणामों का एक अंदाजा होता है। उसके बावजूद भी अभी भी दोनों प्रवक्ता 7-7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो शायद इतनी मोटी चमड़ी राजनीतिक दलों के नेताओं की भी हो सकती है। दूसरी चीज, जो हेमंत राम डांगा के बात को कहा आपने कि क्या भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के काम पर यह मोहर है, तो मैं निश्चित तौर पर पहले दिन से कह रहा हूं कि नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां 7 की 7 सीटें जीतती है तो भी मैं इसे भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार की बहुत बड़ी जीत नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो चीजें, अभी हालांकि वो सिर्फ 3 सीटों पर आगे हैं, अगर ये परिणाम अंतिम